हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे 200% कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का अर्थ होता है जाना। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निर्गम, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी आगमन, ऑप्शन डी प्रत्यागमन। तो गमन का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो आगमन होगा। आगमन का अर्थ होता है आना और गमन का अर्थ होता है जाना। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। निर्गम का अर्थ होता है निकलना, निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म सहित शुद्ध नहीं है। तो हमें चारों ऑप्शन को देखना है, कौन सा अशुद्ध है वह सेलेक्ट करना है। हमारा ऑप्शन है पहला आयात निर्यात, ऑप्शन बी पाप पुण्य, ऑप्शन सी बद्ध मुक्त, ऑप्शन डी नूतन और सनातन। तो हमारा यहाँ पर उचित विलोम होगा जो कि गलत है। चौथा ऑप्शन डी गलत है। नूतन का अर्थ होता है नया, तो यहाँ पर पुरातन होता, पुरातन का अर्थ होता पुराना, नूतन का अर्थ होता है नया पुरातन, लेकिन ये सनातन है, अर्थ वही निकाल रहा है सनातन, लेकिन जो इसका उचित विलोम होगा नूतन का वो पुरातन होगा। पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त, बद्ध का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, लगा हुआ, मुक्त का अर्थ होता है आजाद स्वतंत्र, आयात का अर्थ होता है किसी विदेश से कोई वस्तु मंगाई जाती है अपने देश, तो वह आयात की जाती है, और कोई वस्तु अपने देश से बाहरी विदेशों में भेजी जाती है तो वह निर्यात कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है यह नूतन का पुरातन। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम दिए गए हैं। प्राचीन का अवर्चीन होता है, पुरातन का अधुनातन होता है और नूतन भी होता है। आदि का विलोम अंत्य होता है और पूर्वतन का अर्थ विलोम होता है नूतन, पूर्वतन नूतन। कालातीत का विलोम होता है अनातीत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का अर्थ होता है निडर, जो डर ना हो, डरे ना, वह निर्भीक, निडर। तो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी साहसिक, ऑप्शन सी कातर, ऑप्शन डी कायर। तो निर्भीक का जो विलोम नहीं है वो चुनना है। तो ऑप्शन ए साहसिक, निडर और साहसिक दोनों समानार्थी हैं, तो ये दोनों पहला और ऑप्शन बी दोनों नहीं है निर्भीक के। निर्भीक का अर्थ, कातर का अर्थ होता है डरपोक और कायर का भी अर्थ होता है डरपोक। तो ये निर्भीक के समानार्थ विलोम है कातर और कायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम है। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना किसी की, वह निंदा कहलाता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी संस्तुति, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी स्तुवन। तो निंदा का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो क्या होगा? तो निंदा का जो उचित विलोम होगा वह ए होगा स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। संवेदना का अर्थ होता है किसी के लिए सहानुभूति देना, दया भाव दिखाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन शब्द का विलोम है। मौन का अर्थ होता है जो बोलता ना हो, चुप हो, चुप का समानार्थी मौन है। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए मुखरता, ऑप्शन बी मूकता, ऑप्शन सी वाचालता, ऑप्शन डी प्रगल्भता। तो मौन का जो उचित विलोम है वो मुखरता। मुखरता का अर्थ होता है बोलना, तो मौन का जो उचित विलोम है वो मुखरता है। मुक्ता जो गूंगा हो तो उसका बचाल, बचाल का विलोम मुक्ता होगा। फिर गलभता का अर्थ होता है चतुरता, प्रतिभा। फिर गलभता का अर्थ होता है चतुरता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का मुखर होता है मधुर का विलोम शब्द है। तो मधुर का अर्थ होता है मीठा, मधुर बोलने वाला, अच्छी मीठी भाषा बोलने वाला, मधुर कह सकते हैं। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए आम्ल, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी छरित, ऑप्शन डी कटु। तो मधुर का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो कटु होगा। कटु का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला, कड़वा, कटु। आम्ल का अर्थ होता है मीठा,
अम्ल का अर्थ होता है खट्टा, और क्षार का अर्थ होता है खारा या नमक डाला। तो इसका क्षारित विशेषण है ये, क्षारित, क्षार से क्षारित बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का अर्थ होता है जिसके हृदय में दया का भाव ना हो, वह निर्दय कहलाता हो। जिसके अंदर दया ना हो, वह निर्दय कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी सह्य, ऑप्शन सी सभ्य, सैवय, ऑप्शन डी सदय। तो निर्दय का जो उचित विलोम होगा वो डी होगा, सदय। जिसके मन में दया का भाव हो वह सदय कहलाता है। सभय, भय के साथ, जिसके मन में भय हो वह सभय कहलाता है। सहृदय का अर्थ होता है अच्छा हृदय वाला, अच्छा मन हो जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार, अंधेरा। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। रंगहीन का अर्थ होता है जिसका कोई रंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तो तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज, धारदार। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी क्षीण। तो तीक्ष्ण का जो अर्थ होता है वह तेज होता है, तो इसका उचित विलोम जो है वो मंद है, धीमा। क्षीण का अर्थ होता है छीदा, विरल, कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदात्त का विलोम शब्द क्या है। उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ, भव्य विचार या श्रेष्ठ विचार। तो इसका विलोमार्थी शब्द कौन सा है। तो उद्धत का जो है, उदात्त का जो विलोम होगा वो अनुदात होगा, नीच, सामान्य कह सकते हैं। वो उदात्त का विलोम अनुदात। उद्धत का अर्थ होता है, उद्धत का अर्थ होता है उदंड, अक्खड़। क्षमावान का अर्थ होता है जो क्षमा कर देता है वह क्षमावान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का अर्थ होता है जिसका मन विनम्र हो वह उदार कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय, ऑप्शन डी अनुदार। तो उदार का जो उचित विलोम होगा वो अनुदार होगा। जिसके मन में, जिसका मन कठोर हो, विनम्रता ना हो उसके मन में, कठोर हो और वो दान भी ना करता हो। उदार का अर्थ दान से भी होता है, दानी से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी आसित, ऑप्शन डी श्यामल। तो शुक्ल का अर्थ होता है सफेद से, श्वेत से संबंध है, तो इसका उचित विलोम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। आसित का अर्थ भी काला होता है, सित का अर्थ होता है सफेद और आसित का अर्थ होता है काला। श्यामल का अर्थ भी काले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजल का विलोम है। सजल, जहाँ जल हो वह सजल कहलाता है। ऑप्शन ए जलहीन, जल निर्जल, ऑप्शन बी जल अभाव, ऑप्शन डी कुजल। तो सजल का ऑप्शन होगा यहाँ पर उचित विलोम होगा निर्जल। जहाँ पर जल ना हो वह निर्जल कहलाता है, और जहाँ जल का अभाव हो, जल हो ही ना वहाँ पर, तो उसे कहते हैं जलहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो सामान्य का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो विशिष्ट होगा, विशेष, विशिष्ट। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। गा का अर्थ होता है, गा का अर्थ होता है जानने वाला, और सर्व का अर्थ होता है सभी। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ का विलोम है। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करने वाला। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी दयाहीन। तो परमार्थ का जो उचित विलोम होगा स्वार्थ। जो अपना भला चाहता हो वह स्वार्थ कहलाता है, और जो दूसरों का भला चाहता हो वो परमार्थ कहलाता है। दयाहीन, जिसके मन में दया ना हो वह दयाहीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
का विलोम है? ऑप्शन दे। प्रसारण का अर्थ होता है फैलाव। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी संकुचन, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो ऑप्शन प्रसारण का अर्थ होता है फैलाव, तो इसका उचित विलोम होगा हमारा संकुचन। संकुचन का अर्थ होता है इकट्ठा, एकत्रित। और विसरण का अर्थ होता है फैलना, इसका भी अर्थ होता है फैलना। संगठन का अर्थ होता है एकत्रित करना या संगठन, उसका एकत्रित करना या उसका घटक। विस्तीर्ण का अर्थ भी फैला हुआ होता है। ये संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, संकुचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक का विलोम है? ऑप्शन दिए रखे हैं, एक सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक, नकारात्मक। तो ऋणात्मक का जो उचित विलोम है वो हमारा धनात्मक होगा, जैसे ऋणावेश और धनावेश। सकारात्मक का जो है वो नकारात्मक विलोम होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो वह युग्म छांटना जहां पर अनुचित विलोम हो। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्रवेश, प्रवेश, नवेश। तो हमें यही अनुचित लग रहा है। आगे देखते हैं, मूक का बचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो हमारा उचित जो ऑप्शन है वो ए सही है। प्रवेश का निषेध होता है यहाँ पर। मूक का गूंगा, बचाल का होता बोलने वाला, भूत का जो बीत गया हो, भविष्य जो आने वाला हो, पुरस्कार तिरस्कार। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका पति मर गया हो वह विधवा कहलाती है। ऑप्शन ए विवाहित, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी अविवाहित। तो विधवा का जो उचित विलोम होगा वो सधवा होगा, जिसका पति जीवित हो। और जिसकी पत्नी मर जाती है तो उस आदमी को विधुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी का विलोम है? तो ऑप्शन ए धूर्त, ऑप्शन बी निष्कपटी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी चालाक। तो कपटी का जो उचित विलोम होगा वो निष्कपटी, जिसके मन में कपट ना हो वो निष्कपटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम है? मुख्य का अर्थ होता है प्रधान, मैन। तो मुख्य का जो विलोम होगा वो यहाँ पर गौण होगा। गौण का अर्थ होता है सामान्य, जो अमुख्य हो, जो मुख्य ना हो। अवर का होता है नीचा। अवर का अर्थ होता है जैसे नीचा हो गया, और कनिष्ठ हो गया, छोटा पद हो गया। इसका जो विलोम होगा वो प्रवर होगा, वरिष्ठ, ऊंचा पद। तो हमारा ये गौण गलत है, ये अलग गौण है, ये ध्यान नहीं करना, ये गलत है हमारा। तो गौण का अर्थ होता है सामान्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील का विलोम है? सुशील जो जिसकी प्रवृत्ति अच्छी हो, व्यवहार आचरण अच्छा हो, उसे सुशील कहते हैं। तो ऑप्शन ए अशिष्ट, ऑप्शन बी दुश्शील, ऑप्शन सी सशील, ऑप्शन डी कुख्यात। तो सशील का जो है दुश्शील होगा, बुरा आचरण वाला दुश्शील। कुख्यात जो बुरे कामों के लिए विख्यात हो। अशिष्ट असभ्य है, नीच। शलील का अर्थ होता है अच्छा, सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति का विलोम है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है आचरण, व्यवहार। तो ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वृत्ति, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी सवृत्ति। तो प्रवृत्ति का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर निवृत्ति होगा, बुरा आचरण, बुरा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान का विलोम है? ऑप्शन ए खतरनाक, ऑप्शन बी लापरवाह। तो सावधान का जो है यहाँ पर उचित विलोम होगा लापरवाह। सावधान, सतर्क। सावधान का अर्थ होता है सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ का उपयुक्त विपरीत आर्थक शब्द है? सुलभ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए दुष्प्राय, ऑप्शन बी अलब्ध, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो उसका उचित विलोम हमारा कौन सा होगा? तो सुलभ का जो होगा यहाँ पर दुर्लभ होगा। सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से मिल सके उसे सुलभ कहते हैं, और जो बहुत कठिनाई से मिलती हो कोई वस्तु उसे दुर्लभ कहते हैं। अलब्ध का अर्थ होता है जिसे पाया ना जा सके, वो अलब्ध होता है। और लब्ध का अर्थ होता है जिसे पाया जा सकता हो। दुष्प्राय जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुष्प्राय। अप्राय जो प्राप्त ना हो, वो अप्राय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अक्षर का विलोम शब्द क्या है? अक्षर जो कभी खत्म न हो, नष्ट न हो, उसे अक्षर कहते हैं। ऑप्शन ए क्षर, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो अक्षर का जो विलोम होगा वो क्षर होगा। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए वो क्षण, खत्म हो जिसका वो क्षण कहलाता है। पंडित का विलोम है विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। तो पंडित का जो हमारा सीधा सा विलोम है मूर्ख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम का विलोम है। कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, फूल। तो ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी वज्र, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी पाहन। पाहन का अर्थ भी पत्थर से है, ये भी कठोर है। तो कुसुम का जो उचित विलोम होगा हमारा वो वज्र होगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर का विलोम है। तो वीर का अर्थ होता है बहादुर। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी कायर, ऑप्शन डी दुष्ट। तो वीर का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो कायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असली का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी नकली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो असली का हमारा नकली है, सीधा सा है। नैसर्गिक का जो विलोम हो नैसर्गिक और प्राकृतिक दो समानार्थी हैं। नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित। और नैसर्गिक का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा निर्मित। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए अकर्ष, ऑप्शन बी अनुत्कर्ष, ऑप्शन सी अपकर्ष, ऑप्शन डी आकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो अपकर्ष। कर्ष का अर्थ होता है खिंचाव। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की तरफ। उत्कर्ष ऊपर की तरफ और अपकर्ष अपका अर्थ होता है नीचे की तरफ खिंचाव। उत्कर्ष का ऊपर की तरफ और अपकर्ष का नीचे की तरफ खिंचाव। आकर्षण ये भी जो है खिंचाव से संबंधित है। आ का अर्थ होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम क्या है। तो हमारा ये रिपीट क्वेश्चन है अपकर्ष। मिश्रण का विपरीत अर्थ शब्द होगा। मिश्रण का अर्थ होता है चिकना, चिकनावट, चिकना। ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चिक्कण, ऑप्शन सी रुक्ष, ऑप्शन डी नरम। चिक्कण का अर्थ भी चिकना होता है, नरम का अर्थ मुलायम होता है, सुकुमार अच्छा कुमार। तो रुक्ष का अर्थ होता है खुरदुरा। तो मिश्रण का जो उचित विलोम होगा वो रुक्ष होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर रिपीटेड है, मिश्रण का जो है रुक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर रिपीटेड है ये यूपी लोअर सब मेंस में और यूपी पीसीएस प्री 2018 में। तो मिश्रण का रुक्ष। और क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, तेज गति वाला, उसे क्षिप्र कहते हैं। क्षिप्रा नदी है तो वो तेज चलने के कारण उसका नाम क्षिप्रा नदी रखा गया है। क्षणिक जो पल भर में नष्ट हो जाए वो क्षणिक कहलाता है। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, दृढ़ संकल्प, मजबूत संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथी का विलोम है। रथी का अर्थ होता है जो रथ को चला रथी का अर्थ होता है रथ पर सवार, चढ़ा हुआ, वह रथी कहलाता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी अरथी, ऑप्शन सी विरथी, ऑप्शन डी महारथी। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा विरथी। सारथी का अर्थ वो होता है जो रथ को चलाता हो, उससे सारथी कहते हैं। महारथी, महारथी उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा योद्धा हो, उसे महारथी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन का विलोम है। खंडन का अर्थ होता है टुकड़े करना। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी समर्थन, ऑप्शन सी मिलन, ऑप्शन डी मंडन। तो मंडन का अर्थ होता है जोड़ना, सजाना। तो उचित विलोम हमारा यहाँ पर मंडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाश का निर्माण होता है, विरोध का समर्थन होता है विलोम। मंडन का यहाँ पर फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो हमारा खंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमानी का विलोम है। अभिमानी का अर्थ होता है अपना गर्व करने वाला, घमंड करने वाला। तो ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी स्वाभिमानी, ऑप्शन सी निरअभिमानी, ऑप्शन डी गौरवशाली। तो अभिमानी का जो उचित विलोम है वो निरअभिमानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवता का विलोम है। तो ऑप्शन ए दानवता, सह्रदयता, ऑप्शन सी मनुष्यता, ऑप्शन सी समरसता। तो मानव का जो उचित विलोम होगा दानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित का विलोम है। तो अर्पित का अर्थ होता है अर्पण करना,
किसी त्यागना, अर्पण करना, अर्पित का अर्थ होता है। अर्पित जो है एक विशेषण है अर्पण का। ऑप्शन ए समर्पित, ऑप्शन बी ग्रहित, ऑप्शन सी त्याज्य, ऑप्शन डी अर्जित। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ग्रहित। ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ। ग्रहित और अर्पित का होता है त्यागा हुआ। समर्पित, त्याज्य और अर्पित ये तीनों समानार्थी हैं, और ग्रहित और अर्जित ये समानार्थी हैं। अर्जित का अर्थ भी ग्रहण करने से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मुख का विलोम। उन्मुख का अर्थ होता है उस तरफ मुख करना। तो उन्मुख जैसे दीवार की तरफ उन्मुख करना, तो दीवार की तरफ मुख करना। तो उसका उचित ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। ऑप्शन ए सम्मुख, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन डी सन्मुख, ऑप्शन सी विमुख। तो उन्मुख का अर्थ होता है विमुख। दीवार के विपरीत मुख करना विमुख होगा। तो सम्मुख का अर्थ होता है सामने अपना मुख करना, और सन्मुख का अर्थ होता है एक दूसरे की तरफ मुख करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचार। उपचार का विलोम है। उपचार का अर्थ होता है इलाज करना। उपचार समस्या का निदान करना उपचार कहलाता है। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी अनुपकार, ऑप्शन सी अनुपचार, ऑप्शन डी सदाचार। तो हमारा ऑप्शन इसका अनुपचार होगा, उपचार का अनुपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव द्वारा कोई भी वस्तु कृत्रिम कहलाती है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी स्वनिर्मित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी स्वचालित। तो कृत्रिम का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो प्राकृतिक होगा, ईश्वर द्वारा निर्मित प्राकृतिक। स्वाभाविक जो खुद ब खुद हो स्वाभाविक कहलाता है। स्वनिर्मित जो खुद वह वस्तु जिसका जो खुद निर्माण हो, उसका जो खुद ब खुद निर्मित हुई हो वह स्वनिर्मित होती है, और जो खुद ब खुद चले उसे स्वचालित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ का उपयुक्त विलोम है। तो जोड़ का घटाव होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। लेकिन यूपीआरओ एआरओ पीरी 2016 में पूछा गया है, जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का विलोम है। तृष्णा का अर्थ होता है चाहना, चाहा हुआ या चाहना, तृष्णा। ऑप्शन ए तृप्ति, ऑप्शन बी वितृष्णा, ऑप्शन सी सतृष्णा, ऑप्शन डी नितृष्णा। तो तृष्णा का अर्थ होता है वितृष्णा। तृष्णा का होता है चाहना। तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संतुष्ट हो गया हो वह तृप्त हो गया हो, इसका तृप्ति बना, तृप्त से ही तृप्ति बना है, विशेषण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक का विलोम है। तो ऑप्शन देगा फुटकर, अथोक, अलग, इकट्ठा। तो थोक का जो उचित विलोम होगा फुटकर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का विपरीत आर्थक शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो भूगोल का जो उचित विलोम होगा वो खगोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का विलोम। तो वही दोबारा पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, खगोल। विधि का विलोम। तो विधि जो विधि के अनुसार हो। ऑप्शन ए अविधि, ऑप्शन बी प्रविधि, ऑप्शन सी निषेध, ऑप्शन से डी शेष। तो विधि का होगा निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुस्त का विलोम है। तो चुस्त का अर्थ होता है चुस्त। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कसावट, ऑप्शन बी ढीला, ऑप्शन सी कड़ा, ऑप्शन डी कठोर। तो चुस्त का जो उचित ऑप्शन है वो ढीला होगा।